राम अनु सुग्रीव सुडी गव गवाक्य लील महानी कोडि 99 मुक्ति पयान तुम गिरि वंदो धरि ध्यान। मोक्षार्थियों, पहले तो आप सबको धन्यवाद। जो भक्ति मुझे जिस समय में अभिष्ट होती है उससे जिनवानी में से वो कहाँ छिपी है उसको ढूंढना, उसको उसी दिन गाना, उसी लय में। मैंने आध्यात्मिक रामायण की मांग की थी, बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं पूरी आपकी भक्ति सुनता रहता हूँ, बहुत हर्ष होता है। एंड जिस प्रसंग में जो बताया गया है गाने के लिए, उस प्रसंग में उसे गाना विशेष फलदायी है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपका आगे बढ़ना मेरे लिए टॉनिक खुराक का काम करता है। आइए, सर्वज्ञ शासक के कोर्ट में हम खड़े हैं। आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण केस को आज मैं खड़ा कर रहा हूं। आपको अनबायस्ड होकर, पक्षपात को छोड़कर एक निर्णय लेना है इस केस का। आपके सामने 2 व्यक्तियों को मैं पेश कर रहा हूं। उन 2 व्यक्तियों की तुलना आपको करनी है। कौन महान है दोनों में, यह निर्णय आपको करना है। पहला व्यक्ति मैं आपके बीच में पेश करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पिताजी ने जाते समय ये कहा था, बेटा तुम घर में बड़े हो, सबसे प्रधान पुरुष हो, तुमसे मुझे ज़्यादा अपेक्षाएं है। गृहस्थी में रहने का मेरा योग ज़्यादा नहीं बन रहा है। मुनि अवस्था को भी प्राप्त करूंगा, केवल ज्ञान की भी प्राप्ति करूंगा, मैं निकल कर चला जाऊंगा। मुड़कर लौटकर फिर से तुमसे कोई संवाद करने का कोई प्रसंग बनेगा 1 on 1, ऐसा शायद नहीं होगा। मुझे एक बात कहना जरूरी लग रहा है, छोटे भाइयों को थोड़ा संभाल कर ले लेना। उनसे कभी चूक भूल हो जाए, इग्नोर करना। अभी हमारे बाद तुम ही पिता के स्थान पर रहोगे। भारतीय संस्कृति में वैसे ही बड़े भाई को पिता समान माना जाता है, स्पेशली पिता की अनुपस्थिति में। थोड़ा ध्यान रखना। एक, उस प्रॉपर्टी के विभाजन में मैं 99% तुम्हें देके जा रहा हूँ प्रॉपर्टी की, 1% तुम्हारे छोटे भाई को देके जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक, कसर न रह जाए मेरे से। उसे 1% में से भी 99% निकाल के फिर और तुम ही ले लो। 99.99% प्रॉपर्टी तुम रख लो, 0.01 उसे रखते हुए। ठीक है ये? ठीक है पापा जी, जैसा आप उचित समझो ये ठीक है। 0.01% उसे, 99.99 आपको। आप हर प्रकार से समृद्ध बलशाली हो, देवोपुनीत रत्न, देवोपुनीत सेना, हथियार सब आपके पास है। 9 निधि और 14 रत्न के तुम मालिक हो। 6 खंड तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी है। चक्रवर्ती तुम कहलाते हो। 1 पोदनपुर तुम्हारे छोटे भाई को मैं देके जा रहा हूं। ऋषभ पुत्र भरत को उसके पिता ऋषभ ये सब बंटवारा करके निकल कर चले गए घर से। वे जैसे ही मुनि बने, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यही थे संसार में, वे निर्वाण की भी प्राप्ति हुई नहीं थी। क्या हुआ बच्चों? अभी उनकी पीठ मुड़ी नहीं। लाओ पोदनपुर मेरे पास,
देता है कि नहीं? जल्दी फटाफट सरेंडर करो, आकर जमा करो यहां पर। मंत्री भेज दिया आपने, भरत ने। पोदनपुर में प्रवेश करने के पहले मंत्रियों को कहा, जाओ भरत को कहो आकर माथा टेक के चरणों में यहाँ पर, और पोदनपुर हवाले करे यहाँ पर। उसको बोलो बाप आया है तुम्हारा। वैसे बाप इसके लिए नहीं बताया गया था तुम्हें, संरक्षक बनकर तुम जियोगे इसके खातिर तुम्हें बाप कहा गया था। तुम तो तानाशाही पर उतर आए हो। एक तरफ ये व्यक्ति है भरत, और दूसरा व्यक्ति मैं आपके समक्ष खड़ा करता हूं अभी। ये भरत है, इसे खिताब मिला है भरत जी घर में वैरागी। खूब वैरागी की इनकी गाथाएं गाई गई है हमारे ग्रंथों में बच्चों। भरत जी घर में वैरागी। बताया जाता है जब सामायिक में खड़े रहते थे तो कैसे हाथ छोड़ देते थे कायत्सर के टाइम में, तो कैसे फटाफट सब उंगलियों में से अंगूठियां गिर गिर के चरणों में पड़ जाती थी। इतने मस्ती में अपने छा जाते थे, इतना अटैचमेंट टूट जाता था बाहर से उनका। गाते होंगे गीत लोग इस भरत के, लेकिन हमारी नजर में हत्यारा और तानाशाह के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल। खैर, मैं मेरा अभिमत आपके सामने क्यों रखो, आप स्वतंत्र हो और आपको निष्पक्ष न्याय करना है। एक तरफ ये भरत है और एक तरफ दूसरे भरत है, जो ये रात दिन ये सोच रहे धिक्कार है ऐसी संपत्ति पर जिसको लेकर भाई भाई से विलग हो रहा है। इसीलिए तो फर्क कहा जाता है बच्चों महाभारत और रामायण के बीच में। महाभारत उसे कहते हैं जहां पर एक भाई प्रॉपर्टी की पाने के लिए दूसरे भाई के जान का प्यासा बन जाता है। महाभारत कहने की जरूरत नहीं, पांडव और कौरव में यही होता रहा, और इस भरत ने यही सब किया है महाभारत। और ये जो दूसरा भरत है हमारे पास रामायण वाला, ये भरत इस कदर का है, एक भाई दूसरे भाई को पाने की खातिर प्रॉपर्टी के जान का दुश्मन बन बैठा है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जब एक भाई प्रॉपर्टी को पाने के लिए दूसरे भाई के जान का प्यासा बन जाता है तो वो महाभारत खड़ा करता है। और जब वही भाई दूसरे भाई को पाने की खातिर प्रॉपर्टी के जान का प्यासा हो जाता है तो वह रामायण खड़ा कर देता है। और फलस्वरूप ये भरत कैकेयी का पुत्र इतना तपस्वी है, बेचारा बंदी के भांति 14 वर्ष निकाले हैं बच्चों उन्होंने। आप क्या समझते हो? रामचंद्र जी निकल कर चले गए और पीछे राज्याभिषेक भरत का हुआ। ना ना ना, क्या आपने ये बात सुनी है? फिर उस दिन के बाद भरत जी राज्य में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने भी राज्य के बाहर, लगभग ये मानकर चलिए जंगल के ही विशिष्ट हिस्से को अपना स्थान बनाया। और उन्होंने ये कहा जब तक मेरा भाई वनवास में भटक रहा है तब तक मैं राजमहलों में प्रवेश नहीं करूंगा, ना ही गद्दों पर सोऊंगा, ना ही सिंहासन पर बैठूंगा, ना ईश्वरियों के ये भोग सामग्री के व्यंजन, ये 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। मेरा भाई वहां पर जंगलों में खाक छानता रहेगा और मैं यहां पर गुलछर्रे उड़ाता रहूंगा। नहीं होगा ऐसा। मैंने एक जगह पढ़ा है, सालों हो गए पढ़कर, कितनी रामायण मैंने पढ़ी है मैं कह नहीं सकता कि कौन से रामायण में मैंने पढ़ा है। ये कहना मुश्किल था कि ये भरत है कि मुनि है। ये कहना मुश्किल था ये राम है कि भरत है, क्योंकि वनवास में रहकर जैसे राम धूल धूसरित हो गए थे, ठीक उसी प्रकार एक तपस्वी की भांति जीते हुए भरत का शरीर भी धूल धूसरित हुआ था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। इस मामले में मैं ये कहूंगा रामचंद्र जी तो फिर भी ठीक है।
सीता तो फिर भी उनके साथ है, लक्ष्मण तो फिर भी सेवा में है उनके, जगह जगह उनके आवभगत भी की जा रही है, ये दशरथ के पुत्र आए गाँव गाँव में। लेकिन भरत जी बेचारे ने उस पर भी पानी छोड़ दिया था। जब तक मेरा भाई का मेरा मिलन होगा नहीं, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। आप जानते हैं, कोशिश भी की थी भरत ने। जैसे ही रामचंद्र जी वनवास को निकले थे, हफ्ते भर के अंदर कैको को लेकर वो पीछा भी कर चुका था और वहां पर फूट फूट के रोया था चरणों में और कहा था, भैया मैं जी नहीं सकूंगा आपके बिना, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत छोटा हूं, इसके ना मैं काबिल हूं ना योग्य हूं मैं। और वैसे ही बच्चों को अंदर से विरक्त भी था, भाई के प्रति प्रेम भी ज्यादा था और बड़े भाई को ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। आज बहुत जगह मैं अभी भी देखता हूं, बहुत लोग मेरे संपर्क में है ऐसे, कोई माँ बाप की चूक होती भी तो बोल नहीं सकते कुछ भी। इतनी ब्लंडर, इतनी बड़ी चूक कर दी बाप ने तुम्हारे और तुम बोल नहीं सके। नहीं बोले, हम बोल नहीं सकते कुछ। भाई ने इतनी बड़ी चूक कर दी, रोजाना ऐसा करते घर में, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे भी मैंने देखे। अब भरत जी पर कुछ ऐसी ही बीत रही होगी। छोटा मुंह बड़ी बात न हो जाए, उनको कैसे कहें, मुझे राज्य नहीं संभालना है, बस आपके वचन को पालने के खातिर हम सब ये कर रहे हैं। लौट कर कब आओगे, जिससे हमारा भाई का भी वचन रह पाएगा और फिर भाई आते ही हम हमारा रास्ता साफ कर देंगे। पिताजी तो निकल कर चले गए। ये है भरत जी बच्चों। कल रावण के बारे में और बाकी के सीता के पात्र के रूप में हमने कुछ पात्र देखे थे। भरत जी का पात्र बहुत ही आकर्षक पात्र है। मुझे कभी कभी ये लगता है, भरत जी घर में वैरागी, ये खिताब का अधिकारी वो भरत नहीं है जिसने लगे हाथ चक्र भी चला दिया। लाता है कि नहीं लाता है। मेरे पापा, अरे पापा की बात करता है, सरेंडर कर। अरे इतना लिहाज तो चक्र ने भी रखा। चक्र को भी इतनी अकल थी, जिसकी गर्दन काटने के लिए आपने चक्र भेजा, चक्र भी इतना समझ गया, घर वालों पर मुझे नहीं चलना है, मैं दुश्मनों की गर्दनें काट सकता हूँ अपनों की नहीं। इतना विवेक उस चक्र ने भी रखा जितना तुम्हें भी विवेक नहीं रहा। और खिताब पाए भरत जी घर में वैरागी, शोषण में सबसे आगे, विरक्त तो हो गए बाहुबली आखिर। खैर, भरत जी घर में वैरागी कहते हुए ही ये भरत जी हमें दिखने लग जाए। कई दफे मैंने प्रवचनों में इसे काफी उजागर किया है। जब कभी प्रसंग बनेगा मैं विशेष चर्चा करूंगा। आगे के पात्र की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण। लक्ष्मण त्याग और समर्पण का प्रतीक है। भरत जी ने दूर रहकर जो किया, लक्ष्मण जी ने उनके साथ साथ रहकर किया। कभी आपने कल्पना की है बच्चों, रामचंद्र जी जब वनवास को जाने को हुए तो सीता ने कहा, नहीं, जहां पति वहां मैं, टुगेदर ऑलवेज, नो मैटर व्हाट हैपेंस। पति पत्नी का तो जोड़ समझ में आता है, लक्ष्मण का तो भाई भाई का तो जोड़ कुछ समझ में, तुक समझ में नहीं आती। सीता तो इसलिए जा रही है क्योंकि पति पत्नी दूर ना रहे, लेकिन तुम पत्नी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? वनमाला को छोड़कर तुम वनवास जा रहे हो। तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें भी चलना है क्या? यदि वनमाला भी कहती कि सीता ने भी पीछा किया पति का, मैं भी आप पीछे पीछे चलती हो, कहा भी होगा, नहीं कहा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कितनी समझदार है वनमाला। जब लक्ष्मण ने कहा होगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा कि मेरे भैया की सेवा करूंगा, मेरी भैया की सेवा के बीच में कोई ना आ पाए,
तुम्हें कुछ भी होगा, खरोच आएगी, कुछ होगा, इसका कैसे मैं ध्यान रख पाऊंगा? सबसे बढ़कर मुझे मेरा भाई है। वे वनवास जा रहे, घूमने को नहीं। मुझे कोई बाधा नहीं चाहिए बीच में। जब भी आपने फोटो देखी होगी बच्चों तीनों की जंगल में, प्राय आपने देखा होगा लक्ष्मण आगे चल रहे, सीता बीच में होगी, राम बाद में होंगे। शायद लक्ष्मण ये सोच रहे हो इस जंगल का कोई भी कांटा सबसे पहले होगा तो मेरे पैर में घुसेगा। इस बहाने वो सोच रहे कोई कसर न रह जाए। ओहो, जो व्यक्ति दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाने में समर्थ है, उनके हम क्या इतनी भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्या? उस लक्ष्मण ने राम के साथ जाना स्वीकार किया। उसमें प्रधान रूप से 3 काम किए लक्ष्मण ने। जगह जगह जहां पर भी जाते रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण। रामचंद्र जी और सीता तो थोड़ा बैठते भी होंगे, वे बैठते ही होंगे कि लक्ष्मण ये कहता होगा बैठिए, देखता हूँ पानी की व्यवस्था कहीं करता हूँ, देखता हूँ मैं कोई भोजन की व्यवस्था करता हूँ कहीं, देखता हूँ मैं कहाँ से फल की व्यवस्था हो सकती है, सब्जी की व्यवस्था हो सकती है, कैसे पकाया जा सकता है। बैठिए जरा, आए ही है इसके लिए। त्याग और समर्पण को देखना है तो लक्ष्मण से बड़ा त्याग समर्पण है नहीं। भरत जी पर तो बाइंडिंग था, लक्ष्मण पर कोई बाइंडिंग नहीं था। यह अपना पर्सनल डिसीजन है उसका, और अकेला निकला है, अकेला, कोई विकल्प नहीं। क्या होगा वनमाला का, क्या नहीं होगा। बेचारी आहें भर रही है। क्या अंजना जैसी ही, पवनंजय जैसी ही दूसरी फिल्म नहीं नजर आ रही है बच्चों? ये 22 साल तक झुरती रही वो अंजना, पवनंजय एक बार प्यार की झलक से मेरी तरफ देखे। कहने को वही रहते थे सामने राजमहलों में। एक एक पल कैसे गुजारा होगा वनमाला में। ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो। लक्ष्मण आप लौट के आएंगे, आप लौट कर आएंगे। लक्ष्मण का प्रधान काम सब जगह पहले व्यवस्था जमाना। भैया आप सहज बने रहो। और प्राय जंगल में ही रहते थे, क्योंकि ये वनवास था। वनवास बच्चों, क्या फरमाया गया था उनको? वनवास। क्षेत्रांतर की आज्ञा नहीं थी कि देखूंगा कोई नासिक शहर, कोई पूना होगा, कोई दिल्ली होगा, कोई बड़े शहर में मैं रिहेबिलिटेशन कर दूंगा मेरा, जहां पर सभी सामग्री उपलब्ध होगी। वनवास मतलब जहां पर विद इन रीच कुछ भी सामग्री सुख सुविधा की नहीं होगी। तो जंगल में उन्हें छोड़कर ये गांव में जाते थे। पुराणों में सर्वत्र ऐसा दृष्टिगोचर होता है। मैंने गौर से पढ़ा इस बात को, उन्होंने जंगल में छोड़ा और फिर चले गए नगर में भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए। और कितनी समस्याएं होती थी। अजनबी आदमी, किसी को पहचान देनी नहीं है मैं दशरथ का पुत्र। यदि दशरथ का पुत्र पहचान दे तब तो फिर बात क्या, मजा क्या रहा? फिर वनवास काय का, अज्ञातवास काय का? फिर तो वही ताम झाम, वही शान शौकत तुम्हारे पीछे लगेगी, तो वनवास काय करेगा? फिर किसी को पहचान भी नहीं देनी है, और सहजता से कोई मिलेगा क्या? खाद्य सामग्री, पेय सामग्री, पहले कहीं काम भी करना पड़ता होगा। आप क्या समझ रहे हो? कोई अर्जुन को ही नर्तिका का रोल करना पड़ा होगा, कोई भीम को ही रसोईया का रोल करना पड़ा होगा, और वहां पर तो फिर भी 5 लगे थे। एक लक्ष्मण को सभी रोल कर करके राम के चरणों में सब कुछ समर्पित करता था। ये तो हो गई दिन की बात बच्चों। रात में आप सोएंगे, हम पहरा देंगे, मतलब नाइट ड्यूटी भी करूंगा और डे ड्यूटी भी करूंगा। दिन में दूसरा कोई देखो, हम रात में भी दिन में भी कैसे होगा फिर हमारा? पुराणों में सर्वत्र वर्णन है, पंचवटी आदि का सर्वत्र वर्णन ये मिलेगा। लक्ष्मण रात भर बाहर पहरा दे रहे हैं और राम और सीता अंदर कुटिया में वास कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं अयोध्या में क्या चल रहा होगा।
मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य में बहुत सुंदर चित्रण किया है। बाहर बैठकर पहरा दे रहे जंगल में और ये सोच रहे रात के 12-1 बजे, पूनम की रात रहे, पूर्ण चंद्रमा है, हवा का झोंका चल रहा है। अचानक वे क्या सोचने लगते हैं? वे ये सोचने लगते हैं कि अयोध्या में मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरी छोटी माँ, ये सब कैसे होंगे, कैसे होंगे। और कोई ऐसी नाइट ड्यूटी नहीं है कि आज झपक ले तो कौन देखता है, कोई जबरदस्ती तो थी नहीं। सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, पहरा भी देना है रात में, दिन में व्यवस्था भी करनी है, और कहीं भी विहार करना है तो सबसे आगे मैं। और कोई भी लड़ाई वड़ाई होगी आप घर पर रहिए, हम देखते। घर पर सब व्यवस्था करके जाऊंगा मैं, और सब वो भी देख लूंगा मैं आया हूँ उसके लिए। त्याग और समर्पण का एक अद्भुत प्रतीक। भरत और लक्ष्मण ने है जमीन आसमान अंतर बच्चों, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं मेरी बात में। दोनों त्याग और समर्पण के ही प्रतीक है, लेकिन भरत सिद्धांतवादी ज्यादा है, लक्ष्मण सिद्धांतवादी थोड़े कम, भातृवादी ज्यादा। मेरा भाई बस। भरत जी थोड़े एथिक्स भी समझते, न्याय नियम भी समझते, उचित अनुचित भी समझते, माफ करना, लेकिन लक्ष्मण के अभी दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है। मैं लक्ष्मण के सर्वांगीण कैरेक्टर को खड़ा कर रहा हूं, त्याग और समर्पण के रूप में अभी तक का कैरेक्टर खड़ा किया, लेकिन एक डार्कर फेज ऑफ लक्ष्मण मुझे खोलना ही पड़ेगा। लक्ष्मण में भारी कमी ये थी, उतावला ज्यादा था हर चीज में। सन की तो नहीं कह सकता मैं, सन की शब्द बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बस ही यूज्ड टू लूज हिज टेम्पर इमीडिएटली। कैसे मैं थोड़ी 5 घटनाएं आपके सामने खड़ा करता हूं, जिसके चलते आपको राम और लक्ष्मण के बीच में साफ साफ भिन्नता की रेखा खींचती हुई नजर आएगी, जिससे आपको ख्याल में आएगा दोनों का जीवन जबकि एक साथ बीता, लगभग एक सरीका बीता, लगभग एक सरीका बीता, फिर भी एक वहां एक यहां, ऐसा कैसे हो गया? एक निर्वाण की प्राप्ति करता और एक सीधा तीसरी पृथ्वी में जाकर पटका जाता है। आखिर ये भिन्नता कैसी रही? आओ थोड़ा इस बात को साझा करता हूं। वक्रता, क्रोध, अविश्वास कहीं ना कहीं अपना काम कर जाता है बच्चों। उदाहरण, जैसे ही वनवास का फरमान तो जारी नहीं हुआ था, आई एम वेरी सॉरी, जैसे ही वनवास का डिसीजन हुआ रामचंद्र जी का, सबसे पहले लक्ष्मण घर में हो हल्ला ज्यादा करने लग गए। उन्हें पॉलिटिक्स की बू ज्यादा सताने लग गई। उनको लगा पॉलिटिक्स हो रहा है इस घर में, पूरा पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं होगा बड़े भाई के प्रति। और रामचंद्र जी की भूमिका इतनी शांत है तब, भैया ऐसा नहीं, ये निर्णय मैंने लिया है। किसी को भी कुछ भी कहकर घर में विग्रह का, विद्रोह का, क्लेश संक्लेश का वातावरण मत फैलाओ। और तुम्हें आने की कोई जरूरी भी नहीं है, ना तुम्हें कहा भी है मुझे आने में। आप मेरे पक्ष में कुछ भी बोलोगे तो सबसे पहले मेरा विरोध झेलोगे, मेरे नाराजी के पात्र बनोगे, बोलोगे नहीं घर में ये। और लक्ष्मण हर जगह विरोध करने की कोशिश में है। वनवास के पहले वो चाहता है रामचंद्र जी राज्याभिषेक को कैसे बने रह सकते, सिंहासन पर कैसे आरूढ़ हो सकते हैं, इसकी तजवीज में ज्यादा लगा हुआ नजर आ रहा है। और रामचंद्र जी इसके चलते भी बने। लक्ष्मण फिर दौड़े पीछा कर गए, ये जानकर कि मेरी तजवीज का भी कुछ होना नहीं है। ये तो वनवास की बात हुई। जब 4-5 दिन के बाद वहां पर भरत जी, शत्रुघ्न आदि ने पीछा किया उनको मनाने के लिए, जैसे ही दूर से आता देखा, इसका एक मंचन हो सकता है बच्चों।
राम का थॉट प्रोसेस, लक्ष्मण का थॉट प्रोसेस। आपको रोज एक नाटक करना हो तो रोज की स्क्रिप्ट में दे सकता हूँ आपको। मैंने मेरे जीवन में 20-25 बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स के ये चलते प्रवचन में एक तरफ दिखाना है राम, एक तरफ लक्ष्मण, और अंत का पॉइंट होगा। और इसीलिए बीज अलग अलग है, इसलिए फल भी अलग अलग है। अभी दूसरे बिंदु पर आपको ये दिखाना है, लक्ष्मण ये सोचता है ये भरत जो वगैरह क्यों पीछा कर रहा है हमें, कोई घात पात का तो विचार नहीं है इनका, लड़ने युद्ध करने तो नहीं आ रहे, कहीं हमें खत्म करने की साजिश तो नहीं है इनकी, कोई षड्यंत्र तो नहीं है इनका, जरूर कुछ न कुछ उनके दिमाग में पक रहा होगा, जरूर कुछ न कुछ होगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते नजर आ रहे हैं, मेरे छोटे भाई तू हरदम ऐसे क्यों सोचता है, तुम्हें ठीक तो हो, तुम ऐसे क्यों सोचते हो लड़ने आए, तुम्हें भरत जी के विरुद्ध तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, भरत जी जैसा भाई हो नहीं सकता, भरत जी को नहीं हथियाना है राज्य, तो क्यों नहीं समझता इस बात को, भरत जी को कोई रुचि नहीं है, भरत जी का नाम सजेस्ट किया गया है उसके मां के द्वारा, हमारे बाप ने तय किया है ये, भरत जी को क्यों घसीटते हो, क्यों उसको उस दृष्टि से देखते हो, क्यों तुम्हारी दृष्टि ऐसी, क्यों नहीं सुधरते तुम, नहीं भैया देखना वे लड़ने ही आ रहे, अरे क्यों खून का आग कर रहे हो, क्यों खून का जहर कर रहे हो, इतना गुस्सा उगल कर, और उनको जिस इरादे से आना हो आएंगे, आने दो, देख लेंगे, उदय है भाग्य है सबका अपने अपने गांठ का है, कुछ नहीं होगा। और देखने गए तो भरत जी आते हैं, वहां पर मस्तक टेकते हो और बड़ रो रहे हैं उनके चरणों में बैठकर, चलिए फिर से। वे जाने के बाद राम कहते हुए नजर आ रहे हैं लक्ष्मण को, मैंने कहा था ना तुम उतावले ज्यादा हो और कुछ का कुछ दिमाग में पाल लेते हो, और तुम्हारे दिमाग में कोई, अच्छा बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों, मैं जो बात कह रहा हूँ 90% आपको ग्रंथों में मिलेगी नहीं, ये डायलॉग्स, ये संवाद, ये विचार कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगभग 13 लाख वर्ष के पहले उड़कर मैं देख सकूं कुछ झरोकों में से, जो मुझे दिखाई दे रहे धुंधली आंखों से, वो मैं आपको देता जा रहा हूं। तुम दिमाग में कुछ भी ग्रह करके रख लेते हो अपना भ्रम, हर बात को तुम उल्टा ले लेते हो। अरे एक आर्ट होती है, उल्टी कही हुई बात को भी कोई पॉजिटिवली ले लेता है। मैंने जीवन में ऐसा कई दफे देखा बच्चों, मैंने सैकड़ों जनों के बीच में बच्चों, हाँ सैकड़ों जनों के बीच में करोड़ों और अरबपतियों को इतना धुतकारा है, इतना फटकारा है, और एक हद को लगेगा बस अब ये खून ही करेगा, और उसने पूरी भीड़ में उठकर उन्होंने पैर पकड़े हैं, आज मेरी आंखें खुल गई। मतलब हमने कितनी, और एक बार की घटना नहीं है, मेरे कई जीवन की घटनाएं हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता हूँ बच्चों सामने वाले को क्या लगेगा, मैं ये सोचता हूँ हमारा काम किसको क्या लगेगा ये नहीं है, हमारा काम सबको सतपथ दिखाना है। और हमारे पाले में आए, हमारे देहरी तक आए हैं घर के, तो हम तुम्हें सच्चा उपदेश ही देंगे, हम तुम्हें मिसगाइड नहीं करेंगे कभी भी, आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। और जो दिमाग में जिसके कर लिया ना घर जिसने, मैंने देखा बच्चों मरते दम तक वो टूटता ही नहीं है अक्सर, उसमें पॉजिटिविटी कभी भी नहीं दिखती है, निगेटिव, हर चीज में निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक बहुत अच्छी कहावत है, जनरली वी ऑल सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। कितने जन समझ रहे हैं मेरे बात को, गेटिंग जो मुझे कहना है, जनरली वी ऑल सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इसके लिए थोड़ी गहराई की इंग्लिश चाहिए, ऊपरी ऊपरी इंग्लिश वालों का ये काम नहीं है। जो हम देखना चाहते हैं वही दिखता है, भी हिंदी में वो मजा नहीं है लुक और सी का, जो हमारे दिमाग में बसा है वही दिखता है, ये मुझे कहना है। जनरली वी सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमारे दिमाग में बैठा है वही उसी दृष्टि से हम सोचते हैं,
उसका ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ दिमाग में होगा, ऐसे ऐसे ही होगा। घटना 2, घटना 3, एक बहुत प्रसिद्ध एक प्रकार प्रसंग आता है जब जंगल से गुजर रहे थे बच्चों। धूप के कारण सीता लगभग बेहोश हो गए बच्चों, गिर गई नीचे। जैसे ही गिरी आसपास एक कुटिया थी, दौड़ते दौड़ते गए वहां पर कुछ पानी वानी। कपिल ब्राह्मण का वह घर था बच्चों, और महिलाएं, माताएं, बहनें स्वभाव से बड़ी मृदु होती है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, बड़ी कोमल हृदयी होती है महिलाएं, छल कपट प्रपंच कुछ नहीं जानती, और मेहमानों को भर भर के देना ये वो समझती है। वो दिल को देखकर निर्णय करती, वो तिजोरी देखने की उनकी आंखें नहीं हुआ करती। अब जैसे उन्होंने देखा कोई अतिथि है और महिला है, अपनी जाति बिरादरी की भी हम समस्या नहीं समझ सकेंगे तो कौन समझ सकेगा। आओ आओ, अब भोजन करने आ जाओ मेरे घर, सभी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। उसे गोदी में लेटाती है, सीता को आदि आदि सब उसका आतिथ्य कर रही है, और भोजन परोसने कोई हुई जितने में कपिल ब्राह्मण घर में एंटर किया। कौन है ये सब, किसको घुसाती है घर में? भीख मंगवाओं को इनके पीछे समय दे लगा रही हो। चलो उठो, यहां से निकलो। भोजन की थाली से लक्ष्मण को, राम को और सीता को उठा दिया कपिल ब्राह्मण ने। रामचंद्र जी उठ गए वहां से। अब लक्ष्मण बंधा था, भाई था साथ में, और वैसे भी उसका घर तो था नहीं। वे जैसे रुके बाहर ही जाकर खड़े ही रहे बच्चों। महापुण्यशाली जीव थे बच्चे, भावी नारायण और भावी बलभद्र, सबसे पुण्यशाली इस धरती पर। उस वन देवता को ये पता चला ये भावी नारायण है। उस वन देवता ने वन में ही राजमहल खड़ा कर दिया बच्चा, सभी अनुकूलता वाला। और रामचंद्र जी देख रहे हैं स्वयं को सिंहासन पर बैठे हुए, पूरा गलीचा बिछा हुआ, सब कुछ एवन सब सोना रत्न से भरे हुए, सब घड़े सब यहां। अब कपिल ब्राह्मण लकड़हारा था, लकड़ी तोड़ता था। वो दूसरे दिन लकड़ी तोड़ने जंगल में गया, उसको लगा चमचमाती चीज ये रत्नमय है क्या? पगला गया। जब अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा, अरे यार ये वही लोग हैं जिसको मैंने कल भगा दिया। अरे ये क्या खड़ा किया, किसने खड़ा किया? जरूर ये कोई पुण्यशाली जी। अब जैसे अंदर आया वो कपिल ब्राह्मण, ये तीसरा प्रसंग होगा बच्चों। नाटक का मंचन करना है आपको। ये कैसे करेंगे मैं अभी नहीं बता सकूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। लगाओ आपकी लगाओ बुद्धि। एक इसका भी कार्यक्रम हो सकता है बच्चों। यदि आपको कोई ऐसा बोले तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, समझ रहे हैं? तो उसमें आप अपवचन बोलेंगे, उनको सामने बुलाएंगे और अपवचन बोलेंगे। तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे आप उसको, आप समझ रहे हैं? कोई आपको ऐसा करे, जाते जाते धक्का दे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इसका एक सेशन होने चाहिए। हम प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाना चाहते हैं लोगों को। मैं ये देख रहा हूँ पुस्तकों में तो गड़ी रहती है उनकी आंखें, रोज कंठपाठ भी करते हैं, रोज भक्ति में भी समय लगाते हैं, रोज सामायिक भी करते हैं, सब करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में फेल है, दोषारोपण में अव्वल है, सदमे से घिरे हैं। जो सालों जो गड़ी हुई बातें हैं उसको वे उकेरने में वे समर्थ नहीं है। वे मस्त ज्ञानियों जैसे नहीं रह सकते। कब सहजता उनके जीवन में होगी समझ में नहीं आता है। कितने थोड़े दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, और इससे उससे बुराई करके, विरोध झेलकर, शत्रुता बढ़ाकर, अरे 10 दिन के मेहमान जगत जन बोली बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी मौन सो। किससे लड़ते फिरेंगे यार, शांत तो कर, चुप तो कर।
खैर, आप लोग बैठे तो मुझे विकल्प आता है, क्योंकि आप ही को तो करना है ये सब कुछ। मैं जानता हूँ आप लोग ये सोच रहे होंगे, सत्कार जी ये सोच रहे होंगे कि मैं तो महीने भर में निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे निकल कर जाओगे तो इसी प्रांगण से तो निकल कर चले जाओगे। जिन शासन रूपी प्रांगण में तो बने ही रहोगे, यहाँ नहीं कहीं और फुलवारी तो करोगे। बीज जहाँ बोआ है तो कहीं और फलेगा, फूलेगा, फूलने दो। जिन शासन की ही जय होगी। कोई हम इसी की बात थोड़ी कर रहे हैं। संस्कार यहाँ से सब जगह फैलने चाहिए, तभी तो काम होगा उसका। यही होगा तो फिर क्या फायदा है। आज हम आम खाते हो, कहाँ का आम खाते बच्चों? यहाँ जो बैठकर आम खा रहे हो, कहाँ का खा रहे हैं? रत्नागिरी का, कोंकण का। कहाँ का? यहाँ बैठकर एप्पल खा रहे, कहाँ का खा रहे बच्चों? कश्मीर का। लोग ईरान का तक खा लेते हैं, अब कश्मीर की बात लेके बैठे। लोग कहाँ का क्या कि यहाँ बैठकर खा रहे। आनंद में कोई कमी हाँ या ना? जो सेब यहाँ जैसा लग रहा है, ईरान में भी वैसा ही लग रहा होगा कि नहीं? अभी खाते समय सामने वाला सोचे भी नहीं है कहाँ आया होगा, कैसे आया होगा, वहां से वहां कैसे आया होगा, वहां से। उसको क्या लेना देना है? पैसा लो, मान दो। खैर, अभी जैसे ही वो कपिल ब्राह्मण अंदर प्रवेश करता है, लक्ष्मण तमतमा जाता है। उसको लगता है कल हमें भगा दिया था, अब मेरी बारी है, अभी तेरी टांग तोड़ देंगे बच्चे। मेरा को क्या समझ रखा है तुमने? मुझे बच्चा समझ रखा है? हम कछु कुमड़ बतिया ना ही, जो उंगली देख, जो तर्जनी देख कुमलाई, लक्ष्मण का डायलॉग है। हम कछु कुमड़ बतिया नाही, जो तर्जनी देख कुमलाई। कद्दू के बेल होते जानते बच्चों? उनको तर्जनी दिखाने पर वे कुमला जाते हैं। ऐसा है, फैक्ट है। टच मी नॉट एक प्लांट होता है, टच मी नॉट। और भी एक चुई मुई होती है, चुई मुई। वो एक क्या होता है जो शर्मा जाता है, क्या कहते हैं उसको मराठी में भी? एक और लाजाड़ू, लाजाड़ू। बढ़िया बढ़िया, लाजाड़ू कहते हैं उसे। उसमें कहते हैं उसने वो कोई महिला पास में आई, उंगली दिखाई, कुछ हो गए तो वो मुरझा जाए, कुछ झुक जाती है, मुड़ जाती है, ऐसा कुछ होता है। देखा है आपने? गुड। लक्ष्मण कह रहे तुमने क्या मुझे छुई मुई समझ रखा है क्या, जो तुम उंगली दिखाओगे और मैं मुरझा जाऊंगा? आजा बेटे मैदान में। और राम तुरंत उठ जाते हैं। अतिथियों का स्वागत ऐसा नहीं होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो बर्ताव हम हमारे साथ नहीं चाहते, वो दूसरों के साथ नहीं करें। अपना खून करने वाले से भी प्रेम करना, ये मुझे श्रीमद ने सिखाया। गांधी का डायलॉग। तो ऐसे क्यों उतारू होते हो? शठम प्रति शाठ्य की रीति नीति क्यों अपनाते हो तुम? टिट फॉर टैट की रीति नीति क्यों अपनाते हो तुम? क्या तुम प्रेम से किसी को भी जीत नहीं सकते क्या? और कौन से हमारे बाप की प्रॉपर्टी है ये सब पुण्योदय जनित है। यहां से छोड़ के ही जाना है हम आगे, घंटे भर के बाद कोई साथ में थोड़ी लेके जाना। आओ बैठो भाई, बैठो, खाओ पियो, ये सब तुम्हारा है। कपिल ब्राह्मण को कहते हैं सब ले जाओ, सब तुम्हारा है। एंड दैट हैज मेड, क्या है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट के पोएम में भूल रहा हूं। हाँ, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड and I have taken the less traveled by। ये पोएम पढ़ी है बच्चों? बहुत जबरदस्त पोएम है। आपको वैसे इतना रस नहीं है ना, बात दिक्कत ही है। नहीं तो मुक्ति आपको एक से बढ़कर एक चीज पढ़ा सकती है। सब सुंदर सुंदर पोएम्स हो गए, ठीक है।
ध्यान रखना, आपकी योग्यता, आपकी जिज्ञासा देखकर ही सामने वाला देगा आपको। मुझे तो मजा आता है, आपको देखता हूं मैं, मुझे बहुत मजा आता है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये, मेरी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे चाहिए चेरिशिंग फेसेस, हंग्री फेसेस, पिपासु चेहरे चाहिए मुझे, निरंतर मजा आता है मुझे। खैर कहाँ तक आया मैं बच्चों? मैं कुछ कह रहा था, लक्ष्मण का रुख। राम और लक्ष्मण के बीच का अंतर समझिए बच्चों। हाँ, मैं पोएम आपसे बात कर रहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत सुंदर पोएम है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड एंड आई हैव टेकन द लेस ट्रैवल्ड बाय। कुछ इस कदर की है वो पोएम। एंड आई विल बी टेलिंग द वर्ल्ड विद द साई दैट आई हैव टेकन द लेस ट्रैवल्ड बाय। नहीं समझा ना? मैं समझाता हूँ। हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर दो रास्ते निकलते दिखेंगे बच्चा आपको। एक बड़ा सरल दिखेगा जो अनादि के संस्कार से इन्फ्लुएंस्ड होगा, और एक थोड़ा कठिन होगा क्योंकि अनादि के संस्कार को चुनौती देकर थोड़ा पुरुषार्थ से करना होगा। आम जन आम रास्ते पर चलते हैं, बट मैंने ताकत करके, डेयरिंग करके एक नए रास्ते से चला हूं मैं, अक्रॉस द करंट्स। एंड इसीलिए आज मैं यहाँ हूं जहां मुझे होना चाहिए था। बहुत सुंदर पोएम है, आपको पढ़ लेना चाहिए। राम और लक्ष्मण के बीच में मुझे याद आया, दोनों भाई एक ही माता से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आगे प्रसंग चौथा। सीता का हरण हो गया है, ट्रेस लग गए, रावण ले गए, युद्ध छिड़ गए। रावण और राम के बीच में युद्ध छिड़ गया है। माल किसका गया है? राम का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चीज हमारी गई है। तकलीफ सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। तुम्हें क्या दिक्कत है यार? अब लक्ष्मण की क्या दिक्कत है सुन लीजिए। लक्ष्मण रात दिन बेचैन रहता है, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा, काट डालूंगा उसको, मार डालूंगा उसको, जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सामने तो आए, रामचंद्र जी कहते तो ऐसी बातें क्यों करता है बार बार? हमें क्या मतलब है उससे हमें तो सीता से मतलब है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है बड़े भाई, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अभी प्रसंग एक ऐसा बन गया, युद्ध के बीचों बीच रावण ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, कल से दशलक्षण होगा। और पहले जमाने में ऐसा होता था, मैंने आपसे साझा भी किया होगा, बीच में आकर कोई सफेद झंडा लहराता था। मैंने कहा था बच्चों आपको, जिसे ये तय होता था कि विराम देना है लड़ाई को। कुछ अनायास कुछ भी हो सकता है। अनायास मतलब शांति का प्रस्ताव कई कारणों से हो सकता है। एक तो पीछे हट होने के लिए, एक तो कोई मरण आदि की कोई समस्या हो, कुछ भी होता था ऐसा पहले जमाने में, कुछ रूल्स होते हैं इसके। तो ये पता चला कि रावण ने ये बोल दिया है कल से 10 दिन लड़ाई नहीं होगी, होल्ड पर होगी। कल से दशलक्षण चालू हो रहे, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे, विधान करेंगे, मंत्रों का पाठ करेंगे, पूरी भक्ति में संलग्न हो जाएंगे। ये होल्ड। रामचंद्र जी ने कहा ओके, कल से 10 दिन होल्ड पर सब। लक्ष्मण, जैसे ही रावण प्रवेश कर गए मंदिर में बच्चों, और भक्ति में संलग्न हो गए। अब जैसे ही संलग्न हो गए, लक्ष्मण का दिमाग क्या कहता है देखो आगे। कहते रावण तो अंदर चला गया है, अब 10 दिन तो बाहर आएगा नहीं, सबको विश्वास है रावण की भक्ति पर। तो क्या किया जाए? 4-5 जन आए लक्ष्मण के पास,
बंदर तो नहीं, ये वानर वंशी है। नल, नील, सुग्रीव, हनुमान सब आदि आदि आदि, और सबने ये कहना चाहा मौका अच्छा है, लखन जी मौका अच्छा है, अभी मैदान साफ है, रावण है नहीं फील्ड पर, सीता को वहां से उठा लाना बड़ा सरल है। हाँ, ये आइडिया बढ़िया है। लेकिन बोले हम रामचंद्र जी के पास से होकर आए, उन्होंने मना कर दिया। अरे यार, तुम हर काम बिगाड़ देते हो, तुम बड़े भैया के पास क्यों जाते हो कोई भी बात लेके? पहले उनसे नहीं बनता भाई, उनसे नहीं बनती ये बातें। उन्होंने यही कहा होगा चुप रहो, अभी 10 दिन यही कहा होगा ना, बस अभी चुप रहो। तुम कोई भी केस उनके सामने लेके जाया ही मत करो, अपना काम होना नहीं है। फिर इतना अच्छा मौका था, अपन सरप्राइज दे देते रामचंद्र जी को, डायरेक्ट सीता के दर्शन कराते। आज ही देखता मैं भी कौन माई का लाल रोकता मुझे। और रामचंद्र जी ने पहले आड़े हाथ ले लिया। जैसे ही टीम ने आकर कहा मौका अच्छा है, राम ने कहा जब ये तय हो चुका है युद्ध में विराम होगा 10 दिन, तो विराम ही होगा, किसी भी कीमत पर कोई हथियार नहीं उठा पाए। जळत त्याला कळतं, काय 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 म्हणतात त्याला, ज्याला ज्याचं जळतं त्याला कळतं, है ना मराठी ऐसी क्या कहावत है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? अरे यार अजीब हो, आप कौन से प्लेनेट से आए हो यार आप लोग, इतना भी नहीं जानते क्या? बोल बोल के दिखाओ। हाँ, जला कौन है? राम। राम को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखो आप बच्चों, राम ये कह रहे हैं लक्ष्मण को, सीता मेरी के लिए परेशान मैं हूं, उसके लिए मैं आर्त ध्यान कर चुका हूँ, शोक कर चुका हूँ, पेड़ पौधों को पूछ चुका हूँ सीता कहाँ है, कितनी मुश्किल से हमें पता लगा है, ट्रेस लगा है, जल्दी तो मुझे, लेकिन मुझे ऐसे विचार आते ही नहीं जो तुम्हें विचार आते। नहीं लाएंगे सीता को, फिर यदि हम उठा के लेके आएंगे तो फिर रावण में और हम में फर्क ही क्या रहेगा? फिर सामने ही लेके आएंगे, देखा जाएगा। अंतिम प्रसंग लक्ष्मण का मैं बताऊंगा, आप जानते होंगे। जब मृत्युशैया पर रावण थे तब रामचंद्र जी ने तब भी कहा कि जाओ कुछ विद्या लेके आओ उससे। वो कह रहे क्या करना है दुश्मन से? देखा अपने पास बहुत है, इसी से काम निकाल लेंगे। गुणग्राहिता देखो बच्चों, गुणग्राहिता समझ में आते? रामचंद्र जी की गुणग्राहिता। जाओ जाओ लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण गए और कहां पर खड़े रहे बच्चों? सिर के पास। और क्या कह रहे हैं आकर? घमंडी कहीं का कुछ बताता ही नहीं, और आप कहते जाओ पूछो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ चूक रही होगी। रावण पर कितना भरोसा है, भाई पर भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी कोई चूक रही होगी। क्या किया, कैसे किया? अरे रे, हम गर्जी है, गर्जी चरणों में जाकर बैठा, सब विद्या दे देगा, जीवन का निचोड़ दे देगा। ये कुछ 5 प्रसंग मैंने आपको दिखाए जिससे आपको साफ फर्क ख्याल में लक्ष्मण और रावण के बीच का। अंतिम राम को मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, अंतिम कल लूंगा मैं। आज विभीषण और इंद्रजीत मेघनाथ के बारे में मैं थोड़ा सा फर्क करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, रावण ने सीता का हरण किया, अच्छा किया या बुरा किया बच्चों? बुरा किया। रावण का ही भाई
कुंभकर्ण विभीषण वे बराबर मना किए जा रहे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। उनके दोनों पुत्र इंद्रजीत और मेघनाथ बराबर विरोध कर रहे हैं, पापा जी ये ठीक नहीं किया आपने। फर्क देखो बच्चों, मुझे अवधेक भावों की विचित्रता आपको पता नहीं है। विभीषण तुरंत अलग हो गए। होंगे मेरे भाई, भाई से बड़ा मुझे मेरा धर्म है। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे फलाना, मेरे ये, मेरे वो, जब भी अन्याय के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में खड़े होंगे, मैं उनको कभी बढ़ावा नहीं दूंगा। यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वह जय है, धर्म ही हमारा साथी है। विभीषण ने पार्टी बदल दी। हमें ये लग रहा है इंद्रजीत और मेघनाथ वहीं पर बैठे जी हुजूरी करते हुए, शर्म आने जाते। अरे अवधेक भावों की विचित्रता देखो, वे भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वे सोच रहे हैं कैसे भी है हमारा बाप है, कुछ भी हो संसार छोड़ के जाए इनको, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। खराब काम कर रहे, जानते खराब काम कर रहे, और हम रात दिन समझा रहे हैं एक दिन सफलता मिल जाएगी। हम हमारे पिताजी को पनाह देकर उनके अन्याय अनीति का पनाह नहीं दे रहे हैं, उसका सहारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बराबर विरोध किए जा रहे हैं। दरअसल उनके साथ खड़े रहना हमारी मजबूरी है, मजबूरी। आपने कहीं ऐसे भी देखे होंगे बच्चे जो बाप को रस्तों से उठा उठाकर घर पर लाकर रख देते हैं, पी पी कर बाप या हवा पड़ जाता है। देखा है किसी ने बच्चों? देखा है आपने? ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और रोजाना मैंने ऐसे भी बच्चे देखे बच्चों जो रोजाना कहां पर बाप गिरा है वो देखे और एक आदमी लगा दिया उसके पीछे, नौकर। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम उन्हीं को संभालना, कुछ हो जाए मुझे बुलाना, रोज उठा करना घर पर और लेटा देना। कि शर्म, अरे हमारे कहने से छोड़ दे तो कितना अच्छा होता, नहीं तो हम हमारे पिताजी को छोड़ नहीं सकते। अरे शराबी हो कबाबी हो तब भी हमारे है, हमारे, उनकी बुराई हमारी नहीं है, वो निकालने की कोशिश चल रही है। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? कौन अच्छा है कौन बुरा है दोनों में बच्चों? विभीषण पार्टी अच्छे कि इंद्रजीत मेघनाथ अच्छे हैं? दोनों की अपेक्षा है बच्चों, समझ में आता है? मैं आपको ये बात बता दूं, जो अन्याय का पक्ष छोड़कर न्याय के पक्ष में घर का भेदी लंका ढाए राम के पक्ष में जाकर खड़े हुए, वे मुनि होकर 13वें स्वर्ग में गए। बट इंद्रजीत और मेघनाथ मुनि होकर ठेठ निर्वाण की प्राप्ति कर गए। बताओ आप क्या कहते हो? कौन बड़ा कौन छोटा? बोलो। ये एक फर्क मैंने करके दिखाया। थोड़ा समय मेरे पास है, उसमें मैं थोड़ी नामावली कहूंगा। मैं अभी 7 मिनट मेरे पास है, वैसे 6 मिनट है। मैं शीघ्रता से बोलूंगा, आपको एक जगह मिले थोड़ा मुश्किल है। कल का दिन राम के लिए। सबसे पहले नामावली, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ अमुक नाम क्यों पड़ा। 7-8 नाम मैं बोल के दिखाऊंगा। जैसे अयोध्या। अयोध्या नाम क्यों है बच्चों? जहां पर कोई विरोध नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता, कोई शत्रुता नहीं होती, अयुद्ध से बना अयोध्या, जो शांति के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर चैन अमन सुकून शांति राज करते हैं, जहाँ पर कभी भी चोरी जालसाजी फरेबी आदि प्रवृत्तियां नहीं हुआ करती, चोरी खून डकैती नहीं हुआ करती। अयोध्या। साकेत, अयोध्या का एक पर्यायवाची नाम है बच्चों, साकेत। साकेत, साकेत मतलब युक्त।
सहित साथ साथ, जहाँ की जनता साथ साथ रहते इसलिए साकेत। अभी अभी मैंने बोला बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ साकेत नामक महाकाव्य सुना? अभी अभी मैं कह रहा था, साकेत नामक महाकाव्य में क्या होगा? रामायण है पूरी, साकेत रामायण। हालांकि अयोध्या के कोई राम ही नहीं थे, लेकिन आज भी अयोध्या किस रूप से प्रसिद्ध है? राम, अयोध्या का राम। हालांकि हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर करने, सभी तीर्थंकरों का जन्म ही कहाँ होता है? अयोध्या। बट इन 24 वाली की बात नहीं कर रहा हूँ वर्तमान, क्योंकि इन वर्तमान 24 तीर्थंकरों में तो यहाँ वहाँ जन्म होते रहे, कोई कुंडलपुर में, कोई बनारस में। मैं नहीं बोलना चाहता, ये हुंडा सरपणी काल दोष से होता है। अयोध्या साकेत तीसरा, हनुमान, हनुरूह नामक ग्राम में जन्म हुआ। दरअसल मैं आपको बता दूं बच्चों, विमान में अंजना लेके जा रही थी, लेके क्या जा रही थी? हाँ, हनुमान को लेके जा रही थी विमान में से। अब ये बड़ा सुनने को बड़ा अजीब लगेगा, आई एम वेरी सॉरी। अब इसलिए मैं प्रथम वाले की बहुत बातें अभी ठीक है, जो है सो है। और अचानक उनके हाथ से बच्चा स्लिप हो गया विमान से। अरे क्या आदमी, ऐसे भी हो सकता है क्या? स्लिप हो गया और सीधा ऊपर से गिर के एक शिला पर गिर गए। शिला पर गिर गए, जहां पर वो शिला थी, अच्छा, जहां अंजना की प्रसूति हुई, प्रसूति गर्भ से बाहर निकले हनुमान, उस स्थान का नाम था हनुरूह, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है। ऊपर से गिरे, शिला पर गिरे, शिला चूर चूर हो गई, इसलिए उन्हें कहते श्रीशैल। और उनका शरीर इतना मजबूत था, वज्र के अंग समान, इसलिए उन्हें कहा जाता है बजरंग बली। आगे आओ बच्चों, जटायु, उस गिद्ध पक्षी को, शायद इसे वल्चर कहते हैं इंग्लिश में, इस गिद्ध पक्षी को बहुत जटाएं थी, जटाएं, एक विशिष्ट रत्न रंग की जटाएं थी, इसके कारण इसका नाम जटायु रखा गया। कुंभकर्ण का वास्तविक नाम भानुकर्ण था, भानुकर्ण। मूल में नाम भानुकर्ण ही मिलेगा आपको, लेकिन एक बार कुंभपुर में बहुत आतंक मचाया किसी राजा ने, तो हवाल दिल हो गई वहां की जनता, सहायता के लिए चिल्ला पुकार करने लग गई, आवाजें आने लग गई वहां से, वो उनके कान तक आई। वहां की जनता पीड़ित है, उनके ससुर ने कह दिया जनता पीड़ित है, कुछ करो। वे दौड़ते गए बचाने के लिए। कुंभपुर की आवाज उनके कर्ण तक आई, इसलिए कुंभकर्ण। आपको एक जगह मिल जाए ऐसा मुझे लगा। जैसे ही रावण का जन्म हुआ था, तो उनके गले में किसी ने नवरत्नों का हार पहना दिया। इससे उनके 10 मुख दिखते थे, 10 आनन दिखते थे। आनन मतलब मुख। हमारे भगवान को चतुरानन कहते हैं ना। मैंने तीर्थंकर पाठ में काफी खुलासा किया, वहां पर देख लेना चाहिए आपको। शायद देवदर्शन पाठ में भी किया है मैंने, वहां से देख लेना चाहिए। 9 इमेज रिफ्लेक्शंस और एक मूल मुख, इसलिए उनका नाम दशानन हुआ। रावण क्यों हुआ वो सुन लीजिए बच्चों। एक बार की बात है, जब वे, आप जानते हो बाली ने मुनि दीक्षा ली थी बच्चों, परास्त होने के बाद उस हार को पचा नहीं पाया, दीक्षा होकर वह तपश्चरण करने लग गया। जब तपश्चरण करने लग गया
पर्वत पर बैठकर, तो वहीं से विमान निकल रहा था रावण का। निकलते समय विमान रुक गया। कोई बैरी नीचे आया हो तो रुक जाता है। अच्छा, इसने रोका मेरा विमान, उन्होंने नहीं रोका था। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, देखता हूं मैं। उस पहाड़ को ही उठाया रावण ने, लेकिन उस पहाड़ को उठाया और हिलाने लग गए उनको डिगाने के लिए, मुनि को। और काफी बातें क्षेपक हो गया, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं इन कहानियों में, मुझे प्लीज बहुत, लेकिन जो आया वो मैं बता रहा हूँ। हिलाने लग गए तो ऐसे कैसे करेंगे जब वो मुनि बन गए थे अभी, और मुनि भक्त थे वे, फिर तो वही बात हो जाएगी मुनि के विरोधी थे। इतना तो कोई भी सज्जनता रखता है। और अभी कहाँ दुश्मनी रही थी, दुश्मनी तो पहले ही मिट गई थी, उनको उनका राज्य भी दे दिया था। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता। तो बाली को भी क्या सूझा, बाली को ये लगा ये बिल्कुल फेंकू बात लगती है बच्चों, गप्पाष्टक लगता है, लेकिन ग्रंथ में आए, मैं बोल देता हूँ। ग्रंथ में आए मतलब किसी दिगंबर आचार्य ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा समझने की बेवकूफ़ी न करिएगा। भट्टा लोगों ने कई सारी बातें डाल दी है। तो मुनिराज का ऐसा भाव आया, कितने पशु पक्षियों का क्या क्या हो रहा है इसमें, कितने जनों की हानि हो रही है। तो उन्होंने कहा इसका मजा चखा है। तो उसने थोड़े अंगूठे से अपनी विद्या से दबाया पर्वत को, तो रावण उसमें दबने लग गया, चिल्लाने लग गया, रुदन करने लग गया, रोने लग गया। तो उसका नाम रावण। गिरा को कैसा लगा, नहीं गिरे, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो निकलो, जाओ अपना अपना विमान संभालो, निकलो यहाँ से। अरे कोई ऐसा तो मजाक लगती है ये तो सब। तो ये सब नामकरण कैसे हुआ ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, आई थिंक इट्स ओवर नाउ। बस कल और चर्चा करेंगे। ओम नमः।